तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग फिर से बात करेंगे द ग्रेटेस्ट मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, मैंने बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन, छत्रपति शिवाजी कैसे सूबेदार बनने से ठुकराते हुए एक अपनी सेना बनाते हैं जिसको मावल सेना नाम दिया गया था, मावल सेना, और आगे जाकर एक नया एम्पायर स्टार्ट करते हैं जिसको नाम दिया गया था मराठा एम्पायर। ये सब लड़ाई जो अफजल खान के बीच में हुआ था, पीस कॉन्फ्रेंस, जो औरंगजेब के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शाइस्ता खान वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी 1660 में जो युद्ध हुआ था वो, और 1664 में जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया था। उसके बाद हम लोग जानेंगे 1665 मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में संधि मतलब ट्रीटी। आगे का वीडियो जरूर देखें, आगे ही आपको ये सब बात समझ में आएगी, तो कृपया पूरा वीडियो जरूर। तो शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खान औरंगजेब का एक मंत्री था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन की ओर हमला करने के लिए भेजा था। दक्कन मतलब डेक्कन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलता है कि शाइस्ता खान पूरे 1.5 लाख सैनिक लेके आ रहा है, वैसे ही उन्होंने एक तैयारी स्टार्ट कर दी। उन्होंने तो पहले सेना इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उस समय उनके पास 17,000 to 18,000 सैनिक थे। और जैसे ही शाइस्ता खान आया, उसको पीस कॉन्फ्रेंस का लेटर भेज दिया गया कि आप मेरे साथ पीस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, फिर हम लोग बात को रफा दफा कर देंगे। तो शाइस्ता खान के पास जैसे ही ये लेटर गया, तो शाइस्ता खान को भी औरंगजेब से ये परमिशन लेना था कि हमको पीस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो औरंगजेब ने कहा कि हाँ, पीस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो उसके बाद शाइस्ता खान से आगरा तक जो लेटर था जाने में 1 साल लग गया, और आगरा से शाइस्ता खान तक आने में लेटर 1 साल लग गया, यानी टोटल 2 साल लग गए। इन 2 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1.5 लाख सैनिक से प्लस इकट्ठा कर लिए। तो अब क्या करना था? तो अब शाइस्ता खान आ गया कोर्ट में यानी दरबार में आया। छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि हम लोग पीस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, मैं कौन सा पीस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कह रहा था, मैंने तो कोई पीस कॉन्फ्रेंस के लिए लेटर नहीं भेजा था, मैं तो बस आपके हमले का वेट कर रहा था, तब ना मैं हमला करता। तो इसी बात पर शुरू हो गया जंग 1663 या 2 में। ये पुख्ता इसका बारे में जानकारी नहीं है। और उसके बाद शुरू हुआ ये जंग। तो उसके बाद शाइस्ता खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने खदेड़ दिया, दक्कन के बाहर कर दिया। तो फिर जो भी नुकसान हुआ इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का पैसों का नुकसान हुआ, कुछ भी हथियार कम गए, कुछ भी हुआ, तो वो सब इकट्ठा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत पे हमला कर दिया। सूरत में जाके सब कुछ लूट के आ गए वापस से अपने मराठा किंगडम में। तो उसके बाद हुआ 1665 मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब का ही एक मंत्री था। वो भी एक मंत्री था, लेकिन वो राजा था, इसलिए उसको मिर्जा का पोस्ट दे दिया गया। उसके बाद उसको क्या कहा गया कि तुम जाके अब कैसे भी करके छत्रपति शिवाजी महाराज को हराओ। तो वो हरा तो दिया शिवाजी महाराज को, लेकिन हराने के बाद ये नहीं कि मार दिया, उन्होंने ट्रीटी की, संधि मतलब ट्रीटी किया। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा, आप हमें 23 फोर्ट दीजिए, यानी 23 फोर्ट दीजिए, और 4 लाख सोने के सिक्के, 4 लाख गोल्ड कॉइन दीजिए। तो शिवाजी ने कहा ठीक, हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। और मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा, आपको औरंगजेब ने आगरा बुलाया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी को लेके आगरा पहुंच गए। तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार यह किया गया कि उनको सूबेदार के नीचे का जो पोस्ट दिया रहता है दरबार में, वहां बैठाया गया। तो वो पूरे दरबार में इसका विरोध कर दिए। तो इस बात पे औरंगजेब फिर से गुस्सा गया। तो औरंगजेब ने कुछ बात करने के लिए नहीं बुलाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करने के लिए बुलाया था। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर देता है।
कैद करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ ना कुछ अपना षड्यंत्र रच रहे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करने के बाद वो पूरे जनता में, जो उसकी प्रजा थी, उसमें मिठाई बंटवाता है, फल बंटवाता है। तो जो मिठाई और फल का डब्बा था वो बहुत बड़ा बड़ा था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम और संभाजी दोनों इसमें बैठ के चल जाते हैं। तो वो कैसे न कैसे करके बाहर निकले जेल के, फिर अंदर बैठे, बॉक्स के अंदर बैठे और चल गए। वहां से निकलने के बाद वो बॉक्स के बाहर निकलते हैं तो संभाजी महाराज को एक ऋषि के पास छोड़ देते हैं। वो खुद घोड़े पे सवार होकर आगरा से दक्कन की ओर चले जाते हैं। उनको बहुत टाइम लगता है दक्कन की ओर जाने में और उनका तबीयत भी खराब हो जाता है। फिर तबीयत खराब होने के बाद जैसे ही तबीयत ठीक होता है फिर से उनको एक लड़ाई करना पड़ता है। तो ये सब बात अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में आप लोग ने जितना भी देखा, जितना भी आपने सुना, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि हम लोग जितना भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताएंगे वो उतना कम है, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर बड़े तक इतना ना संघर्ष झेला है, इतना ना काम किया है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन वीडियो बनना नहीं खत्म होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।